डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मनुष्य का स्वभाव है बीते को विसार देना, संकटों को परास्त कर आगे बढ़ जाना। वह तकलीफ़ों को पालता नहीं, उनके समाधान तलाशता, उनसे निजात पाने का रास्ता निकाल ही लेता है। अगर कभी यह सूत्र उससे छूटने लगे तो लोक उसे समझा देता है। बीती ताहि विसार दे, शास्त्र कहता है गत ना सोचामी। जो गुजर गया उसका मलाल क्या, उसकी चिंता क्यों। उसे लेकर बैठे रहने से जीवन भार बन जाता है। बुरे का बोझ जिंदगी को चलाने नहीं देता। पिछले 2 साल भय और आशंकाओं से भरे थे। एक बहुरूपिया विषाणु के हमले का खतरा लगातार बना हुआ था। पिछली 2 दिवालियां हमने उससे संघर्ष करते मनाई, उसे परास्त करने के हथियार जुटाए और कामयाब हुए। अब फिर से जिंदगी सहज सुगम रास्ते पर लौटने लगी है, लगभग लौट चुकी है। हालांकि इन 2 सालों में काफ़ी कुछ नुकसान भी झेले, खासकर अर्थव्यवस्था पर उसके जख्मों के निशान अब भी पूरी दुनिया में बने हुए हैं। मगर भरोसा है कि वे निशान भी मिटेंगे। हौसला है कि ऐसे संकटों के सामने हम डिगेंगे नहीं। हालांकि संकट हमेशा कोई न कोई सबक छोड़ जाते हैं। उस सबक को याद रखकर ही आगे का रास्ता सुगम बनता है। हर महामारी मनुष्य को थोड़ा और मनुष्य बने रहने, मनुष्य की रक्षा के लिए तत्पर रहने, परस्पर सहयोग और समर्थन का सबक दे जाती है। बीते 2 सालों में भी यही सबक मिला। मगर विडंबनाएं भी मनुष्य की रचता बोता और फिर उनके नतीजे झेलता है। जिन्हें शक्ति अर्जित करनी होती है, उन्हें ऐसे सबक याद नहीं रहते, वे याद रखना ही नहीं चाहते। ताकतवर बने रहने साबित करने की सनक में वे ऐसे सबक भुला बैठते हैं। यह सनक उन्हें मनुष्यता के तकाजों से दूर कर ही देती है। इसी सनक में राष्ट्रों की विस्तारवादी नीतियां आकार पाती हैं। रूस और यूक्रेन का संघर्ष इसी सनक में बना हुआ है। इस संघर्ष में मनुष्यता को कितने घाव मिले हैं, कितने और मिलेंगे, ये घाव कभी सूखेंगे या नहीं, इस पर विचार करने की उन्हें ज़रूरत नहीं महसूस होती। चीन की विस्तारवादी नीति पर विराम नहीं लगा है। ताइवान के साथ उसकी तनातनी बनी हुई है। भारत के साथ सीमा पर उसने उस वक्त भी तनाव बनाए रखा जब पूरी दुनिया महामारी से दो हाथ कर रही थी। फिलिस्तीन और इजराइल ही कहाँ ठीक से याद रख पाए हैं। बीते 2 सालों के सबक, जहाँ राष्ट्रों के बीच संघर्ष नहीं, वहाँ राष्ट्रों के भीतर संघर्ष हैं। समुदायों के बीच संघर्ष सताए उन्हें लहकाती उलझाती रहती हैं।
मगर संतोष और भरोसा इस बात का है कि मनुष्यता सत्ताओं के भरोसे नहीं, लोक आस्था के बल पर बची और बनी रहती है। लोक ही मनुष्यता के मूल्यों को पोषित संरक्षित रखता है। संस्कृतियाँ वहीं से रस खींचती हैं। सत्ताएं अपनी सनक अपनी हनक में चलती रहती हैं और लोक अपनी संस्कृति की जड़ें सींचता रहता है। साहित्य, संगीत, नाटक, ललित कलाएं मनुष्यता को नए नए ढंग से सहेजने, संभालने, निखारने, संवारने का प्रयास करती रहती हैं। सत्ताओं की सनक पर अंगुली उठाती उनकी मर्यादा याद दिलाती रहती हैं, फिर वे जीवन को उसी रूप में नहीं देखती जिस रूप में सत्ताएं देखती हैं। सत्ता भौतिक संसाधनों का संभार सहेजने, उन्हें सुविधाजनक बनाने पर जोर देती हैं, पर साहित्य और कलाएं मनुष्य के भीतरी जगत को भी समृद्ध करने का प्रयास करती हैं, मनुष्य के आंतरिक सौंदर्य को मांझने निखारने का जतन करती हैं। हर साल दिवाली पर हम साहित्य के ऐसे ही कुछ सकारात्मक, उम्मीद भरे, भरोसा जगाते, ऊर्जा भरते रंगों को संयोजित करने का प्रयास करते हैं। कुछ लेख, कुछ कविताएं, कुछ कहानियां, कुछ रंग और रेखाएं प्रयास होता है कि हर रंग यहाँ खुले खिले, हर पीढ़ी की संवेदना यहाँ अपनी तरंगें बिखेरे। इस बार भी हमने ऐसा ही रचनात्मक सुपुंज बनाने का जतन किया है। इसमें वरिष्ठ पीढ़ी से लेकर बिल्कुल नई पीढ़ी के रचनाकार शामिल हैं। इन रचनाओं में हमारे समय और समाज का अक्स है, जीवन के अलग अलग रंग हैं। इस बार की दिवाली नए उमंग और उत्साह के साथ आई है। बहुत दिनों बाद बाजार में रौनक बिखरी है। बिना किसी भय, बिना किसी आशंका के जीवन की खुशियाँ फिर बिखरने लगी हैं। ऐसे माहौल में इस दिवाली संवेदना के ये चमकीले रंग आपके लिए, आपके जीवन में ये रंग महकें, ऊर्जा का दीप लौ ऊंची करे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को दीपावली की अनेक अनेक मंगल कामनाएं। स्टॉप।